मेरा नाम डॉक्टर अनिल सेठी है। मैं साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच हूँ। आज चूंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो मैं जुड़ा हुआ हूँ जी न्यूज के साथ। जी आकांक्षा जी। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मेंटल हेल्थ को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को तो सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक टैबू है, स्टिग्मा है। किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम, बड़ी खुशी खुशी बताता है। लेकिन अगर किसी को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होती है तो वो छुपाया जाता है और वो इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जबकि मेंटल हेल्थ के बारे में अगर आप मेरे से पूछें, जस्ट लाइक डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम की तरह वो भी एक केमिकल इम्बैलेंस है हमारे शरीर में, और वो कभी भी किसी को भी हो सकता है। और उसको अगर हम सही समय पे आइडेंटिफाई कर लें और सही समय पे हम लोगों को मतलब काउंसलर के पास ले जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, तो उसका इलाज बिना दवाई के भी हो सकता है, काउंसलिंग से भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम उसको इतना निगलेक्ट करते हैं, वो एक्सट्रीम सिचुएशन पहुंच जाती है और उस समय फिर हम दवाइयों के भरोसे हो जाते हैं और दवाइयां भी रेगुलर चल रही होती हैं और वो इतना सख्त होता है, कई बार हम उसमें हार जाते हैं और लोग उसमें बड़ी एक मतलब भयावह सी परिस्थिति हो जाती है और बड़ी मतलब दर्द भरी जिंदगी लोग जीने पे मजबूर हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का इशू है हमारे देश में। इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है और लोग उसको बड़े अजीब से ढंग से देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। जबकि फॉरेन कंट्री में आप जाएं तो साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन होना या काउंसलर के पास जाना एक नॉर्मल बात है। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी बहुत कम है। हमारे यहाँ पे लोग किसी धार्मिक गुरु के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएं और टाइम स्पेंड करें, जो कि उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जी जी सर, अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं कि कोरोना महामारी के दौरान मानसिक सेहत पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बहुत बिल्कुल पड़ा है, बहुत पड़ा है। देखिए बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिकल डेथ हुई है, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों को आधी या 70% सैलरी मिल रही है। तो दिक्कतें बहुत हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक चीज कहता हूँ कि जिसका सपोर्ट सिस्टम, जिस इंसान का सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, अच्छे हैं अगर, तो वो इस दौर से भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है और जिनका जिसे कहते हैं कि अपने में ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, खुल के नहीं रहते, तो वो दिक्कत उनके लिए बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो उसका इसलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। देखिए आप सीबीआई के डायरेक्टर तक ने सुसाइड कर लिया, मतलब मुझे, और ही वाज सच ए सक्सेसफुल पर्सन, तो पता नहीं क्या उनको परेशानी रही, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर सके। उनको कोई ऐसा मिला नहीं जिसके साथ वो कहते ना, कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। आज इंसान अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता और ये सबसे बड़ी बीमारी है। और ये मेंटल हेल्थ के अंदर तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हम उन सिम्टम्स को पहचान लें तो बहुत सारे लोग बच सकते हैं। जैसे कि ये बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं। कोई इंसान अचानक से ज्यादा खाना खाने लगे, या पहले ज्यादा खाता था अब कम खाने लगे, ये पहले बोलता था अभी कम बोलने लगे, या अकेला रहने लगे, या कुछ ज्यादा बोलने लगे, या रैश ड्राइविंग करने लगे, या सिगरेट ज्यादा पीने लगे। ये सारे सिम्टम्स, बिहेवियर चेंज जो है ना, ये सिम्टम्स हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन के। अगर आपकी किसी मिलने वाले में ऐसा हो और आप उसको पहचान लें तो ये बहुत ही बढ़िया एक एक आइडेंटिफिकेशन है और उसको आप काउंसलर तक ले जाएं तो बहुत ही एक बढ़िया उसकी मदद हो सकती है और उनकी बचत हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है, डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा होता है, तो इसके बारे में बात करने से बचता है। एक तरह का स्टिग्मा है हमारे समाज में मानसिक बीमारी को लेकर, तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए ये हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हम ही लोगों को पहल करनी होगी कि हर इंसान को ओपन अप होने के लिए, बात करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और वो तभी होगा, देखिए आदमी तभी खुल के बोलता है जब पता है कि सामने वाला हमारी बात अन्यथा नहीं लेगा, हमारी बात को सुना जाएगा और हंसा नहीं जाएगा हम पे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर किसी मतलब तो उसको डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ऐसे में जो परिवार है या फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट सिस्टम है, वो सारे के सारे अगर उसके साथ मिलके उसको पॉजिटिव सपोर्ट करें तो उससे बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि हम सबको मिलकर, देखिए चलिए जिस इंसान को तकलीफ हुई है उसको शायद अंदेशा भी नहीं, उसे पता भी नहीं किस दौर से वो गुजर रहा है, ठीक है। वो ऐसा ही है जैसे कि किसी ने शराब पी रखी हो तो वो कुछ भी कह रहा है और किसी को उसको बाद में याद नहीं रहता कि उसने क्या कहा। लेकिन जो लोग उसके आसपास हैं उनकी जिम्मेवारी बहुत पड़ जाती है कि वो उसको समझें
और उसको सही गाइडेंस दें, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। लोग कहते हैं हमें क्या करना है, मतलब आपका मित्र या आपका परिवार का कोई जन अगर किसी परिस्थिति से गुजर रहा है और वो तकलीफ में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो नॉर्मल कोई भी बीमारी है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज है। अगर हम अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को प्यार करते हैं तो हम इससे कैसे इनकार कर सकते हैं। अगर किसी को तकलीफ है और हम उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, तो हम सजग रहें और अपने आसपास नजरें खुली रखें और ऑब्जर्व करें कि अगर किसी को कोई तकलीफ दिखे, किसी में कोई परिवर्तन दिखे, तो उसको पूरी हेल्प की जरूरत है, जो आप उसको हेल्प दे सकते हैं। और बहुत सी बार किसी अपने प्यारे का सपोर्ट ही उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए काफी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो इससे नजरें न चुराएं, इससे सामने आके 2-4 करें और इससे बिल्कुल लड़के बाहर निकल आए, क्योंकि मन के हारे मन के जीते जी। तो हमें अगर मिलजुल के रहेंगे और आज के दिन अगर हम प्रण कर लें कि अपने आसपास सजग रहेंगे, कोई भी हो हम उसकी मदद करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम इस परिस्थिति से उबर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.